Hello students, today we are doing chapter number 3 of class 2nd and the name of our chapter is punctuation. Firstly, we will see the definition of this chapter, that is punctuation. We will see the definition of punctuation कि punctuation होता क्या है. Punctuation are the marks and the sign that are used to divide written words into a sentences. Punctuation का क्या काम है? Punctuations हमें बताते हैं कि कब हमारे sentences में कहाँ पे कैसे डिवाइड होगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा सेंटेंस का, देन कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे रीड करते हुए हमें पॉज लेना है. ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? पंक्चुएशन से पता चलती है. So what are some, there are some common punctuation marks that you will be studying in the next 4-5 minutes. That is, first is capital letters, second is full stop, third is question mark, exclamation mark, and the last one is comma. ये सारे क्या है? कुछ ये mostly used punctuation marks हैं. ओके, फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स के बारे में हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है और हमने क्लास 1 में भी पढ़ा है कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं. जो बड़ी ABCD होती है, आप सबको पता है, उसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं. कैपिटल लेटर्स को हम कब यूज़ करते हैं? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हमारा जो सेंटेंस है, हम जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज़ अ क्लाउडी डे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा टुडे का टी है, जो फर्स्ट लेटर है हमारे इस सेंटेंस का, वो कैपिटल लेटर है. वाई? बिकॉज हमेशा 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 हमारा जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. और कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं? प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जितने भी प्रॉपर नाउन्स है, नाउ व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? जितने भी, जब भी हम किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नाम देखते हैं हमारे सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह का नाम, किसी मॉन्यूमेंट का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, अगर स्पेसिफिकली किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल या किसी चीज़ का नाम आपको दिया हुआ है आपके सेंटेंस में, तो आप उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे. नो मैटर आपका जो वो वर्ड है, जो प्रॉपर नाउन है, वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है, या तो मिडल ऑफ द सेंटेंस में है, या फिर लास्ट में है सेंटेंस के. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं द ताजमहल इज इन आगरा. तो यहाँ पे क्या है? द का जो टी है वो कैपिटल लेटर है, क्योंकि हमारा सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फिर यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर नाउन है, दैट इज ताजमहल एंड आगरा. ताजमहल जो है वो एक फेमस मॉन्यूमेंट का नाम है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास मॉन्यूमेंट का नाम स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, दैट इज ताजमहल. इसीलिए हमारे ताजमहल का टी एंड एम जो है वो कैपिटल है. और आगरा बहुत एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, इसलिए आगरा का जो ए है वो भी कैपिटल लेटर में है. ऐसे ही आपको अगर आपके सेंटेंस में किसी भी प्लेस, पर्सन या फिर किसी मॉन्यूमेंट, किसी भी लैंग्वेज का नाम स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, तो यू विल ऑलवेज राइट इट इनटू दी कैपिटल लेटर्स. Now we will see the word I is always written in capital letters. हमारा जो वर्ड I है, जब भी हम अपने बारे में बात कर रहे होंगे किसी भी सेंटेंस में, तो हमारा जो वर्ड I है वो हम हमेशा 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 आप हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ भी आप वर्ड I लिख रहे हैं, सिंगल वर्ड I लिख रहे हैं, जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, you will always write the word I in capital letters, the letter I in capital letters. Okay, so next our punctuation is full stop. When do we use full stop? इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं. We use full stop to end a sentence that give us some information. जो भी सेंटेंस हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से हमें कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, वैसे सेंटेंसेस को हम किससे एंड करते हैं? हम उस सेंटेंस के आखिरी में क्या लगाते हैं?
फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस सेंटेंस से कुछ न कुछ जानकारी, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई लिव इन इंडिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि जो सन है वो किस डायरेक्शन में राइज होता है, वो ईस्ट में राइज होता है। मैं इंडिया में रहती हूँ। वी आर गोइंग फॉर पिकनिक टुमारो, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है? हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा किससे एंड करते हैं? हम हमेशा फुल स्टॉप से एंड करते हैं। थर्ड पंक्चुएशन इज क्वेश्चन मार्क। You will keep in mind the sign of question mark, की जो साइन है क्वेश्चन मार्क का वो कैसा होता है और कहाँ पे यूज होता है। We put a question mark at the end of a sentence when we ask question। जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं या कोई हमसे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे एंड करते हैं? हम ऐसे सेंटेंसेस को क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? सच सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को हम या तो क्वेश्चन कहते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल कि ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे सेंटेंस क्या है? इट इज कॉल्ड ईदर अ क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों? इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से बार बार बहुत सारे सवाल पूछना। हम किसी को इंटेरोगेट करते हैं, जैसे इंटेरोगेट कौन करती है? पुलिस करती है जब भी वो किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, या किसी भी फॉर एग्जांपल किसी थीफ को पकड़ लिया, या फिर किसी और क्राइम में किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है, ऐसे इंसान को पकड़ लिया। तो जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तब हम कहते हैं कि पुलिस जो है वो क्रिमिनल को इंटेरोगेट कर रही है। इसीलिए जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। वी यूज WH फैमिली फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन जब पूछते हैं तब आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट होता है? व्हाट इज योर नेम, हु इज रानी, वेयर डू यू लिव। तो जब भी हम देख रहे हैं कि हमने जब भी कोई सवाल पूछा, तो या तो वहाँ पे कोई ऐसा वर्ड स्टार्टिंग में है जो W से स्टार्ट हो रहा है, या तो हम पूछेंगे हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास, तो या तो वो H से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? WH फैमिली। अब WH फैमिली में क्या कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? हु, whom, what, whose, why, when, where, which and how। जब भी आपके किसी भी सेंटेंस के आगे अगर आपको इन सारे वर्ड्स में से हु, whom, what, whose, why, when, where, which and how, इन सारे वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस के आगे दिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, what is your name, which is your book, how many people are there in the room। आप देख रहे हैं आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या तो W से स्टार्ट होंगे या तो H से स्टार्ट होंगे। इन सारे वर्ड से जब भी आप कोई भी कुछ सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, आप समझ जाएंगे इट इज अ क्वेश्चन। कभी कभी होता है दैट वी स्टार्ट सम क्वेश्चंस विथ इज, आर एंड वाज। समटाइम वी यूज इज, आर, वाज फॉर आस्किंग question। For example, is Usha an athlete, are they brother and sister। या I'm sorry, यहाँ पे आर के बाद दे आएगा, द नहीं आएगा। और क्या हो सकता है? was she late for school today, is it raining heavily outside। तो ऐसे से कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो हम is, are and was से भी शुरू कर सकते हैं। फोर्थ punctuation is exclamation mark। This is the sign for exclamation mark। We use exclamation mark to end a sentence that expresses a sudden feeling। जब भी हम बहुत खुश होते हैं या बहुत उदास होती हैं, हमें कोई फीलिंग्स, जब भी हमें अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करनी होती है अपने किसी भी सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे एंड करते हैं? हम एक्सक्लेमेशन
मार्क से एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो। जब भी हम रेनबो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, कितना सुंदर रेनबो है। तो हमने अभी एक फीलिंग एक्सप्रेस की, तो हम ऐसे सेंटेंस को किससे एंड करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क से। जब भी हम कोई मैच जीतते हैं या हम जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो टीम जीतती है तो हम बोलते हैं ना, हुर्रे वी वन द मैच। तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत खुशी वाली एक बात शेयर की, एक फीलिंग शेयर की कि ओ वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो हमने एक फीलिंग शेयर की है। तो हम जब भी किसी सेंटेंस में अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे एंड करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब भी जो भी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। sentences which ends with an exclamation mark is called exclamatory sentences। जो भी सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। Next and the last punctuation is comma. We use comma to separate a number of things, names, places, etc. in a sentences। जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़, एक से ज़्यादा नाम या एक से ज़्यादा किसी जगह का नाम हमारे सेंटेंस में होता है तो हम उन चीज़ों को, उन एक से ज़्यादा थिंग्स, नेम्स और प्लेस को किससे सेपरेट करते हैं? हम उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख रहे हैं, आई हैड ब्रेड, बटर एंड एग एंड अ ग्लास ऑफ जूस फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया? मैंने ब्रेड खाया, बटर खाया, मैंने एक एग खाया और मैंने एक ग्लास जूस पिया। तो मैं अब इन चीज़ों को, ब्रेड, बटर, एग को किससे अलग कर रही हूँ? मैं यहाँ पे पंक्चुएशन कॉमा लगा रही हूँ। इन सब के ब्रेड बटर के बीच में मैंने क्या लगाया? कॉमा लगाया, टू सेपरेट देम, टू डिवाइड देम फ्रॉम दी सेंटेंस। मुझे ये दिखाना था कि मैंने ये अलग अलग चीज़ें खाई हैं आज ब्रेकफास्ट में, तो मैंने उसे किससे अलग किया? मैंने उसे कॉमा से अलग किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, केक, चॉकलेट, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर माई फेवरेट। मेरी फेवरेट चीज़ें क्या क्या हैं? केक है, चॉकलेट्स है और मुझे चिप्स भी पसंद है और मुझे कोल्ड ड्रिंक्स भी पसंद है। अब इतनी सारी चीज़ें जब मुझे पसंद है तो मैं उसे सेंटेंस में एक साथ तो लिख नहीं सकती, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। तो अगर मुझे उसे दिखाना है कि मुझे सेपरेट करना है, मुझे अलग करके दिखाना है, तो मैं उसे अपने सेंटेंस में किससे सेपरेट करूँगी? अगर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो मेरा तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा, तो मैं फुल स्टॉप तो लगा ही नहीं सकती। तो मैं क्या लगाऊंगी उनके बीच में? मैं इन अलग अलग केक, चॉकलेट्स और चिप्स, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं और हमें उन्हें अपने सेंटेंस में लिखना होता है, तो हम उससे किससे अलग करते हैं? कॉमा से अलग करते हैं। और वैसे ही जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे नाम हैं जो हमें एक ही सेंटेंस में लिखना है तो हम उससे भी कॉमा से ही सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट करने के अलावा कॉमा का क्या काम है? व्हेनेवर वी सी कॉमा, आप जब भी रीड करते हो, आप अपनी रीडर की बुक में देखोगे कि जब भी आप रीड करते हो तो सेंटेंसेस में बीच बीच में कॉमा लगे होते हैं। तो हम कॉमा को कब यूज करते हैं? वी यूज कॉमा टू पॉज इन अ सेंटेंसेस, कि हम छोटा सा पॉज मतलब क्या होता है? रुकना। हम जब भी अपने सेंटेंस में किस लिए यूज करते हैं हम कॉमा? ताकि हम सेंटेंस में रुके और फिर आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम देखिए, हम कैसे रीड करेंगे। शी पिक्ड हर बैग, looked into the mirror and went out of the room। अब आपने देखा कि मैंने बैग के बाद छोटा सा पॉज लिया और फिर मैंने आगे ये सेंटेंस बोला। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से रीड करूंगी, शी पिक्ड हर बैग, लुक्ड इनटू द मिरर एंड वेंट आउट ऑफ द रूम। तो हमेशा जब भी हम रीड कर रहे हैं तो अगर आपके रीड करते टाइम किसी भी आपके सेंटेंस के बीच में कॉमा आता है तो आप वहाँ पे एक सेकेंड का, एक मिनी सेकेंड का पॉज लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कॉमा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर
टेकिंग पॉज इन दी सेंटेंसेस। एक बार रिकैप लेंगे हम, बस ये इतने सारे ही हमारे जो पंक्चुएशन है हम पढ़ रहे हैं। हमारे कितने टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन है? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कॉमा। कैपिटल लेटर्स हम यूज करते हैं हमारे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में, प्रॉपर नाउन्स के लिए यूज करते हैं, और जब भी हम लेटर आई लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। हमारा फुल स्टॉप कब यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। और किन सेंटेंसेस के एंड में यूज करते हैं? सारे सेंटेंसेस के एंड में हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप यूज करते हैं जिसमें हमें कोई जिन सेंटेंसेस में हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो। क्वेश्चन मार्क कब यूज करते हैं हम? क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं जब भी हमसे कोई सवाल पूछा जाता है या हम किसी से कोई सवाल करते हैं, तब हम वैसे सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज करते हैं? जब हमें अपनी कोई भी सडन फीलिंग्स, जब भी हमें अपनी भावनाएं किसी सेंटेंस के थ्रू बतानी होती है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। एंड कॉमा हम यूज करते हैं टू सेपरेट थिंग्स, नेम्स, प्लेसेस इन अ सेंटेंसेस। और हम अपने सेंटेंस में पॉज लेने के लिए, रीड करते टाइम पॉज लेने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। Thank you students. So if you have any doubt, you can comment in the comment section, or you can ask me personally if you are a student of Alpine Public School. Thank you so much students.